नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं चैनल पर। और जैसा कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज एक स्पेशल सेशन है। स्पेशल सेशन किस चीज़ से रिलेटेड है तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब लिया पीएनबी से ₹5000 का लोन। जी हाँ दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और साथ ही साथ हम पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस या हम बोल सकते हैं उनकी जयंती को भी मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर आज ही के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था और आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। तो आज उनकी जन्म जयंती पर मैं आपको सामने कुछ ऐसे उनके किस्से लाने वाला हूँ जो उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब लिया पीएनबी से ₹5000 का लोन। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति साधारण कपड़ों में रहने वाला असाधारण व्यक्ति था। जी हाँ, साधारण कपड़ों में रहने वाला असाधारण व्यक्ति की हम बात करने जा रहे हैं, जिसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखा और उस पद को एकदम ऐसा बना दिया कि लोगों के लिए वो एक प्रेरणा बन गए। तो जैसे कि अपन इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा पाठशाला अलग-अलग सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर है, फ़ेसबुक पर है, परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम पर भी हम आपको मिल जाएँगे। आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की जो लिंक है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की, लाल बहादुर शास्त्री जी की। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने उस पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री पद पर पहुँचने के बाद भी अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने अपना जो व्यक्तित्व था कि अपन बोलते हैं कि हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे। तो ज़मीन से जुड़ने का मतलब क्या होता है, इसका सही अर्थ यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताया। मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मैं इनकी कहानियाँ सुनते रहता हूँ, कहीं न कहीं पढ़ते रहता हूँ और इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं किस्सा और शुरू करते हैं कहानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म है, वो 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था। जी हाँ, मुगल सराय में इनका जन्म हुआ। और बात करते हैं अपन इनकी, तो बहुत ही साधारण परिवार के ये व्यक्ति हैं। इन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में किसी को नहीं पता था कि ये साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति अपने इस प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए असाधारण छवि छोड़ जाएगा। किसी को नहीं पता था कि ये वो व्यक्ति जिसके बारे में लोगों ने ये धारणा बना ली थी कि ये भारत के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में साबित होंगे, उन्होंने अपने आप को भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा किया। और साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसे रोचक किस्से हैं, उन रोचक किस्सों के पहले मैं आपको थोड़ी-सी इनकी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। आगे अगर अपन बात करें तो नॉर्मल मतलब है कि जैसे हम बात करते हैं एक साधारण परिवार की, तो साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। पढ़ाई इन्होंने की, पढ़ाई वाराणसी से इन्होंने की। उसके बाद इन्होंने अपना आगे जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें हिस्सा लिया और धीरे-धीरे कांग्रेस से जुड़ने के बाद ये काफ़ी सारे आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा मैं सीधे पहुँचता हूँ, इनके किस्सों को मुझे आप लोगों तक पहुँचाना है, तो इनके जीवन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, मैं सीधे इनके प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के किस्से तक पहुँच जाता हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, तो इन्होंने रेल मंत्री के रूप में 1951 में 1951 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, तब माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद 9 जनवरी 1964 में, जी हाँ, 9 जनवरी 1964 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद, 9th जनवरी 1964 में इन्होंने एज़ अ पीएम अपना जो ऑफिस था या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री पद के रूप में इन्होंने शपथ ली और भारत के दूसरे ये प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू के बाद में। साथ ही साथ ये विदेश मंत्री थे और गृह मंत्री। विदेश मंत्री और गृह मंत्री का इन्होंने जो पद था, ये प्रधानमंत्री रहते अपने पास रखा था। इसके अलावा बात करते हैं इनकी वाइफ की, तो इनकी जो पत्नी का नाम था श्रीमती ललिता शास्त्री। ललिता शास्त्री जी बहुत ही सपोर्टिव थी और माननीय जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनके हर काम में इनका पूरी तरीके से सपोर्ट करती थी।
आगे आते हैं और यहाँ पर अपन देखते हैं कि 1965 की बात है, 1965 की मैं बात कर रहा हूँ, जब भारत का युद्ध हो गया था पाकिस्तान के साथ में। तब का मैं आपको इनका एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा देश के बारे में सोचने वाले और देश के लिए किसी भी तरीके का निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे। चलिए तो सुनिए यहाँ पर इनका एक छोटा सा स्टेटमेंट। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। देखा आप लोगों ने, जहां इन्होंने बात की है कि हम यहाँ पर डरने वाले नहीं हैं। सरकार के रूप में यदि मेरी बात की जाए, सरकार के रूप में बात की जाए, तो सरकार का क्या जवाब होना चाहिए? तो हथियार का जवाब किससे देंगे? हथियार से देंगे। ऐसे व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। और ये कौन है? ये है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो इसी की बात के, इसी दौर की बात करता हूँ। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब अमेरिका ने दबाव बनाया। चूंकि भारत अनाज के लिए डिपेंडेंट था, किस पर? अमेरिका। हम अमेरिका से अनाज को आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। अमेरिका ने दबाव बनाया और बोला कि भारत यदि पाकिस्तान के साथ युद्ध को नहीं रोकता है तो हम अनाज की सप्लाई बंद कर देंगे। तब प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पर हम झुकते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत बुरा होगा, ये नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तब इन्होंने देश को अपने परिवार के पहले रखते हुए अपने परिवार से यहाँ पर एक वचन लिया और बोला कि आज से हम सभी लोग सिर्फ एक ही टाइम खाना खाया करेंगे, क्योंकि देश में कई लोग भूखे, और इस तरीके का अगर काम देश में सभी लोग करने लगेंगे तो जो भी लोग यहाँ पर भूखे रह रहे हैं उन सभी लोगों को क्या होगा? खाना मिल सकेगा। ये तो हुआ पहला किस्सा। चलिए अब आते हैं दूसरे किस्से की तरफ। दूसरा किस्सा है, जब प्रधानमंत्री पद पर ये थे तब इनको लगा कि परिवार के लिए कार लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में ही कई कार होती हैं, लेकिन उन्होंने निजी कार्य के लिए, निजी कार, पर्सनल वर्क्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए पर्सनल कार लेने का सोचा। तो पता कराया गया कि फिएट नाम की जो कार उस समय बहुत पॉपुलर थी, वो कार आती थी 12,000 रुपए की। लेकिन क्योंकि शास्त्री जी के पास में सिर्फ कितने 7,000 रुपए थे, तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया और मात्र 2 घंटों में प्रधानमंत्री जी, जो शास्त्री जी हैं, उनका लोन सैंक्शन हो गया। जब ये लोन सैंक्शन हुआ तो जिस अधिकारी ने इनका लोन सैंक्शन किया था, तो उनको बुलाया और उसको बोला कि देखिए सर, आप पूरे भारत में जिन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है उन सभी लोगों के लोन की प्रोसेस को इतने ही जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि सभी लोगों को, जरूरतमंदों को यहाँ इतने ही जल्दी लोन मिल पाए जितने जल्दी देश के प्रधानमंत्री को मिल गया, और सभी लोगों को आपको बराबरी से ट्रीट करना है। तो इन्होंने 5,000 रुपए का लोन पंजाब नेशनल बैंक से लिया। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, 5,000 रुपए का जो लोन इन्होंने लिया था, इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ, इनकी पत्नी ने उस लोन को चुकाया था। चलिए ये तो हुई बात किसकी? लोन की। एक दूसरा और रोचक किस्सा यह है कि जब 1951 में शास्त्री जी रेल मंत्री बने तो उनकी माँ उनसे मिलने दिल्ली आई। तो दिल्ली जब आई तो इन्होंने क्या किया था? अपनी माँ को ये नहीं बताया था कि वे रेल मंत्री हैं। उनकी माँ को ये पता था कि वो रेलवे में कोई एक कर्मचारी हैं जो कि रेलवे विभाग में कार्य करते हैं। तो जैसे ही इनकी माँ वहां पहुंचती हैं और बोलती हैं कि हमें इनसे मिलना है, तो जैसे तैसे इनसे मिलने दिया जाता है। जब ये मिलने पहुंचती हैं तो बोलती हैं कि लाल बहादुर शास्त्री नाम का एक व्यक्ति है, वो मेरा बेटा है, रेलवे विभाग में कार्य करता है। तो वहां जो लोग चौकसी पर होते हैं, जो लोग चौकीदार होते हैं, वो कहते हैं आप किसका नाम बताया आपने? लाल बहादुर शास्त्री जी। बोले वो तो रेल मंत्री हैं, वो कर्मचारी नहीं है। तो इनकी माँ से जब ये मिलते हैं तो बाद में जब इनके कर्मचारी, जो इनके चौकीदार होते हैं, उनको बुलाते हैं, क्योंकि उनको उत्सुकता होती है जानने की कि आप इतने बड़े पद पर हैं और आपने अपनी माँ को झूठ क्यों बोला। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी माँ को इसीलिए कभी ये नहीं बताया कि उनका बेटा रेल मंत्री है, क्योंकि अगर मैं उनको ये बताता तो आगे चल के वो लोगों के यहाँ पर मेरे पास में ला करके रिकमेंडेशंस देने लगती और बोलती कि इन लोगों को नौकरी लगवा दो, या फिर किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस को सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे। ये हुई दूसरी बात। एक तीसरा किस्सा मैं आपको बताता हूँ, जब उन्होंने क्या किया। जब हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पर कपड़ों की। ये बहुत ही साधारण, एकदम साधारण कपड़ों में रहने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने जय जवान जय किसान का
नारा दिया था और पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत को तटस्थ स्थिति में खड़ा करके पाकिस्तान के साथ 1965 का जो युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान की जो हार हुई थी वो इन्हीं के बड़े बड़े निर्णय के कारण हो पाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट। तो मैंने आपको 3 किस्से बताए इनके, एक तो भारत पाकिस्तान युद्ध वाला, लोन वाला, और इनकी माँ के सामने इन्होंने कभी नहीं बताया कि ये रेल मंत्री थे। अब हम बात करते हैं ताशकंद की। 11 जनवरी 1966 की बात है, 11 जनवरी 1966 की बात है, जब भारत के आकाशवाणी में ये घोषणा की गई, बताया गया लोगों को कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया, वो भी कहां पर, ताशकंद, उज्बेकिस्तान ये गए हुए थे और वहां रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई, जिसका कारण आज तक नहीं हम जान पाए हैं। एक बड़ी षड्यंत्र के तहत इनका हत्या कर दी गई या इनका निधन हुआ, मृत्यु, इसके बारे में अभी तक कोई भी सही जवाब हमें नहीं मिल पाए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, या मैं कहूं देश का बहादुर लाल, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, इन्हें हम कहेंगे देश का बहादुर लाल। तो ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं। आप भी इनकी कहानी किससे सुनिएगा कि किस तरह साधारण जीवन जी सकते हैं आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच करके। चलिए इसी के साथ हम सेशन को एंड कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को मैं गांधी जयंती की, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस की और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इन जैसे बड़े बड़े व्यक्तित्व के साथ जो व्यक्तित्व थे, इन लोगों से आप कुछ सीखें और अपने जीवन में इसको अमल में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।